दोस्तों, मैं किसान भाइयों के लिए ज़्यादातर काम करता रहा हूँ। पिछले 15-16 वर्षों में मौसम का पूर्वानुमान लगाकर आप सभी के साथ जुड़ता रहा हूँ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा गंभीरता से किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ उपभोक्ता है जो किसानों द्वारा उपजाए गए खाद्यान्न का उपभोग करता है, यानी उसका इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरी तरफ किसान है जो इस पूरे चक्र का, इस पूरे साइकिल का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अहम पहलू है, सबसे अहम पक्ष है। आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने फूड एंड एग्रीकल्चर यानी FAO, जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन के नाम से हिंदी में जानते हैं, इसकी स्थापना की थी 16 अक्टूबर के दिन ही, और इसीलिए इस दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई तो उस समय एक निश्चित फिक्स थीम हुआ करती थी और उसी थीम पर हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता था, ताकि दुनिया भर में जो फूड सिक्योरिटी है या खाने के स्वास्थ्य पर असर हैं उनको लेकर के, या खाने के लिए या खाद्यान्न को उत्पादित करने के लिए जो केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं उनका पर्यावरण पर प्रभाव है अलग अलग वजहों से, या फिर मौसम का प्रभाव है खेती पर या खाद्यान्न उत्पादन में, उन सभी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हर साल के लिए एक थीम निश्चित नहीं की गई। ये तय किया गया कि हर साल की थीम अलग होगी, और हर साल की थीम मतलब हर साल की विषय वस्तु अलग होगी कि किस विषय वस्तु पर किस साल जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा। तो इस साल जो थीम रखी गई है वो बहुत ही रेलिवेंट है। वो उसमें उसका जो अर्थ है, अगर उसको हिंदी में मैं समझाने का आपको प्रयास करूं तो सुरक्षित कल के लिए आज का सुरक्षित खान पान, यानी आज अगर हम सुरक्षित खान पान करेंगे तो हमारा कल, यानी कल के समय में हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे। भविष्य सुरक्षित तभी रहेगा जब हमारा आज का खाना पीना यानी फूड ग्रेन या फिर जो भी हम खाते हैं वो सुरक्षित रहेगा। इसमें ये बहुत ही व्यापक हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में फूड सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, जिसका काम है कि उन संस्थानों पर, उन कंपनियों पर, उन उद्योगों पर नज़र रखे जो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, जिनका व्यापार करते हैं, और उन जगहों पर तय नियमों का उल्लंघन न होने पाए, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न होने पाए, चाहे वो दूध की बात हो, दही हो, घी, मक्खन या पनीर और मावा, जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं। इसके साथ साथ ब्रेड है, बिस्किट है, टोस्ट है, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आता है जिसमें FSSAI लिखा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षित हो और हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह से दुनिया भर में तमाम जगहों पर, हर देश में जिस देश की प्राथमिकता जितनी बड़ी है उस देश में इस तरह के संगठन उतने ही प्राथमिक स्तर पर तैनात किए गए हैं और वो काम करते हैं। लेकिन भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है, ये बहुत हास्यास्पद है और बहुत ही दुखद है कि भारत में जिसको चौकीदार बनाया जाता है वही चोर निकलता है। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी संस्थान पर, किसी भी व्यवस्था पर जो नज़र रखने वाला डिपार्टमेंट होता है वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और वो सिस्टम उस डिपार्टमेंट को चलाता है, ना कि वो डिपार्टमेंट उस सिस्टम को चलाता है। तो इसलिए ये जो खाद्य सुरक्षा की बात कही गई है कि अगर हम अपना कल का समय सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें आज अपना खान पान सुरक्षित करना पड़ेगा। आप कैसे कर पाएंगे? अगर आपके हाथ में है तभी कर पाएंगे, क्योंकि गेहूँ तो उत्पादित करता है किसान, और गेहूँ को ख़रीदने वाला मंडी में या व्यापारी ख़रीदने वाला, फिर उसको चक्की पर आटा के रूप में परिवर्तित करने वाला कोई और उस प्रोसेस में कितनी बार क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको नहीं पता है। उत्पादन करने में कितने प्रकार के केमिकल या फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है आपको नहीं मालूम, और उसके बाद वो पैकेट बंद होकर के जब आता है तो आप खाते हैं और आपको नहीं पता है कि आप स्वस्थ भविष्य के लिए स्वस्थ खाना आज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे में इन डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, मेरा ये मानना है, जब हम कोई एक डे सेलिब्रेट करते हैं तो मेरा मानना ये होता है कि एक दिन किसी भी चीज़ को डेडिकेट करने से
परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। डेफिनेटली इससे जागरूकता को फैलाने में, लोगों को जागरूक करने में, लोगों को शिक्षित करने में ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है, ताकि लोग, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई संगठन, कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर और जिसकी चर्चा हो ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता है और एक दिन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक हम ले लेते हैं अर्थ डे। एक दिन मनाया जाता है, शायद मई में कोई दिन होता है, मई के महीने में 20, 21, 22 मई के आसपास किसी दिन होता है, जब ये कहा जाता है कि सब लोग 1 घंटे के लिए बिल्कुल बिजली बंद कर देंगे, पावर कंजम्पशन बंद कर देंगे और ज़ीरो बिजली कंजम्पशन रहेगा उस समय। तो ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को बिजली बचाने, बिजली का समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है और समझाना है। मेरा ये मानना है कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे अपने ऑफिस में हो, स्कूल में हो, दफ्तर में हो, या काम के करने वाले स्थान पर हो, या घर में हो, या किसी ऐसे स्थान पर हो जो सार्वजनिक जगह हो, वहाँ पर अनावश्यक रूप से पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है, जल रही है, या फिर माफ़ कीजिएगा, पानी बह रहा है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें रोज़ अपने आदत में अगर हम अपना लें तो मुझे लगता है किसी एक दिन को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं होगी और किसी एक दिन ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए ये जो आज का दिन है, विश्व खाद्य दिवस, ये भी सिर्फ एक दिन मनाने से काम नहीं चलने वाला है। जो भी निगरानी रखने वाली संस्थाएं हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे जो खाद्य क्षेत्र से जुड़े संस्थान हैं, या चाहे वो निजी हों, सरकारी हों, उसमें कोई लापरवाही न होने पाए, क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। और निश्चित तौर पर अगर आज हम स्वस्थ खाना खाएंगे तभी हमारा कल स्वस्थ होगा। लाइफस्टाइल बदल रही है, चीज़ें बदलने की वजह से तमाम तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं और ऐसे में डेफिनेटली खान पान को सुरक्षित रखना, सुरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल के नाते मैं या आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी और सामूहिक प्रयास किया जाएगा तभी ये संभव होगा कि आज का खाना सुरक्षित हो और कल हमारा भविष्य सुरक्षित हो। सभी किसान भाइयों को, सभी उपभोक्ताओं को, देश और दुनिया के तमाम लोगों को विश्व खाद्य दिवस के इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वास्तव में हम ऐसा प्रयास करें, सरकारें ऐसा प्रयास करें, संगठन और संस्थान, डिपार्टमेंट्स ऐसा प्रयास करें कि वास्तव में जो हम खान पान कर रहे हैं वो सुरक्षित हो, ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके, सेफ हो सके, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़ते रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।